हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल s.k.c.cc में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैंने बोला था कल से 9th की मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी, तो आज मैं आपको 9th की मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग सभी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को बताइए कि श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर में मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री सारी क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। मैथ्स की कंपलसरी चली रही है, फिजिक्स की आपको कल से स्टार्ट हो जाएगी 10th क्लास की। तो इसीलिए आप लोग देखिएगा, मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा। फर्स्ट में प्रश्नावली हमारी दी हुई है संख्या पद्धति के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग 8 में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आज हम आपको फिर से पढ़ाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैथ्स की पहली तो मैं बुक दिखा देता हूँ, डॉक्टर मनोहर ऐसी बुक है, देख लीजिए आप लोग। थोड़ी बुक पुरानी हुई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ऐसे दी हुई है डॉक्टर मनोहर की बुक। और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज दी हुई है। पहला चैप्टर दिया हुआ है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसके बारे में आपको हम बताते हैं। थोड़े से मैं आपको नंबर्स भी बताऊंगा, तो वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको नंबर्स कौन कौन से हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कुछ समय वेट कीजिए, कुछ सेकेंड। देखते हैं। ये आ गया आपके नंबर्स। तो नंबर्स को आपको देखना है। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, प्रॉपर बनाता हूँ, इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो देख लीजिए, पहले लिखा हुआ है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है क्या? प्राकृतिक संख्याएं। हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। गिनती हम लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, एलकेजी यूकेजी से भी पढ़ते हैं कि जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो सारी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। वो आप लोग पढ़े होंगे, लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ... etc। उसके बाद लिखा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स में प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला देने पर पूर्ण संख्याओं का परिवार बनता है। जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें हम लोग 0 ऐड कर लेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ... etc मतलब होता है इत्यादि। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं इत्यादि मतलब इसके आगे और हैं बहुत सारी। ठीक, फिर सम संख्याएं आप लोग पढ़े होंगे। जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य है उन्हें सम संख्या कहते हैं। मतलब जो भी कोई भी संख्या है हमारी जो 2 से विभाज्य हो जाएगी वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 4 2 से विभाज्य हो जाएगी, 6 2 से विभाज्य हो जाएगी, 8 2 से विभाज्य हो जाएगी, 10 2 से विभाज्य हो जाएगी। वो हमारी कितनी हो जाएंगी? सारी सम संख्या हो जाएंगी। ठीक, तो लिखी हुई है सम संख्या 2 4 6 8 10 12। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है विषम संख्याएं भी आप लोग पढ़ लीजिए। विषम संख्या दी हुई है वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है हमारी 1 2 3 4 में से 100 तक, वो हमारी क्या होती हैं? विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाज्य नहीं होती। मतलब 1 2 से विभाज्य नहीं होगी, 3 2 से विभाज्य नहीं होगी, 5 2 से विभाज्य नहीं होगी, और 7 2 से विभाज्य, 9 से 11 2 से विभाज्य नहीं होंगी हमारी संख्याएं। इसके बाद आती है हमारी कितनी? आभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। दो आभाज्य संख्या हमारी क्या होती हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं एक या अपने को छोड़ किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उन्हें आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो आभाज्य संख्या हमारी क्या मतलब? एक या अपने को छोड़ किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उन्हें एक जो है विभाज्य संख्या का आभाज्य संख्या का मतलब जो होता है जो स्वयं से ही कटे। मतलब 5 को 5 से डिवाइड करें, जैसे लिखा है 5 से ही कटेगा, 1 आएगा, या 5 में 1 का भाग देंगे तभी हमारा होगा 5 आएगा, सॉरी। लेकिन अगर कोई और संख्या किसी और से कट रही है वो हमारी आभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो जो स्वयं से ही कटे वो हमारी आभाज्य संख्या होती है। फिर आती है 6 नंबर पे हमारी क्या? यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य किसी भी दूसरी से विभाज्य हो यौगिक संख्या कहते
है, मतलब जो है एक से तो है, उसके साथ साथ दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाए, मतलब उस पर भाग चला जाए, वो हमारी क्या होती हैं, यौगिक संख्याएं होती हैं। जैसे 4 है, 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 जाएगा, लेकिन 4 ही में अगर हम 2 से भी भाग देंगे तब भी हमारा चला जाएगा, ठीक है। और 4 में से 4 का भाग देंगे तब भी चला जाएगा, जो इसलिए कोई और संख्या से जो कट जाती है, भाग चला जाता है, जिसमें वो हमारी यौगिक संख्याएं होती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये संख्या हमारी कट जाएंगी। इसी के साथ साथ फिर आगे देखते हैं, आगे आ जाएंगी हमारी क्या आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। होते कैसे हैं, पहला -1 से 0 -1 तक जो संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या होती है। 1, 2, 3, 4 ETC को धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। -1, -2, -3, -4 को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो मतलब हमारी पूर्णांक संख्या जो होती है माइनस की भी होती है और प्लस की होती है। प्लस की है तो धन पूर्णांक, माइनस की है तो ऋण पूर्णांक संख्या होती है। अब देखो परमेय सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या हमारी होती है क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश तथा हर पूर्णांक संख्याएं हों लेकिन हर 0 शून्य ना हो, परमेय संख्या कहते हैं। देखो जैसे P/Q के टर्म में कोई वैल्यू लिखी हुई है और Q हमारा क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान अगर 0 कभी भी 0 नहीं होगा, अगर 0 हो गया तो वो परमेय संख्या नहीं होती है। जैसे 1/2। अब देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो हमारी सबसे छोटी लघुत्तम भिन्न जो होगी वो हमारी क्या होगी, परमेय संख्या। 1/2 से छोटी कोई भिन्न नहीं होती है। फिर 1/4, 5/8, 3/3 ऐसे डाटा हमारी बढ़ती चली जाएंगी। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं हमारी वो परमेय संख्याएं होती हैं जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, उस संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए किसी भी संख्या का जो वर्गमूल निकालते हैं, अगर उसकी पूर्ण संख्या नहीं है, मिल रही है, पॉइंट में कोई डिजिट आती है, वो हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या कहलाती है। तो इसीलिए जितनी भी अंडर रूट के साथ और जो हमारी क्या विषम संख्याएं लिखी होंगी वो हमारी क्या अपरमेय संख्या कहलाती है। या 1/रूट में कोई वैल्यू लिखी तब भी वो हमारी अपरमेय संख्या ही होगी, क्योंकि अपरमेय संख्या हमेशा पॉइंट में ही वैल्यू देते हैं। मतलब 2.3, 3.5, 5.3 ऐसी वैल्यू देते हैं, वो हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो हमारी संख्याएं हमने कितनी पढ़ी, 9 पढ़ी। इसके साथ साथ आप पढ़ते हैं प्रश्नावली फर्स्ट की कुछ पॉइंट्स नोट्स। ये तुम्हारा आप लोग सभी लोगों का बेसिक चीजें थी जो आपको मालूम होना चाहिए थे, नहीं मालूम था तो आप लोग फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 मिनट लगेंगे पढ़ने के लिए, कौन सी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप देखते हैं आगे देखते हैं। आगे हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में पहला हमारा पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया प्रश्नावली देखो लिखे हुए हैं अच्छे से नोट्स के साथ में। आप लोग भी बुक्स या कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, इसलिए बनाते रहिए फेयर कॉपी में, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके मैथ में 100 में से 100 तो सभी बताते होंगे, आप जितना पढ़ोगे उतने ही नंबर आएंगे। इसीलिए आपको 70 नंबर पेपर होता है, 70 में से 70 नंबर भी आपको मिलेंगे, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। ऐसे लिखा है धन पूर्णांक, पहला हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, पहली एक पॉइंट दिए हुए हैं, हमको पढ़ना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, जो हम वो बता रहे हैं, जो हमको पढ़ना है फर्स्ट प्रश्नावली 1 में। प्रश्नावली जब सेकंड आएगी तब उसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या क्या चीज पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ लिखा हुआ है धन पूर्णांक संख्या गिनती की संख्या, या इंट्रोडक्शन पे ही मैं आपको बता रहे हैं, ये धन पूर्णांक नेचुरल नंबर गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्या, जैसे अभी हम पढ़े थे गिनती संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे सेकेंड लिखा हुआ है धन पूर्णांकों का योग, जो हमारे धन पूर्णांक होते हैं उनके कुछ योग के नियम होते हैं, उनको हम कैसे जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या, एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यदि a और b दो धन पूर्णांक हों तो उनका योगफल a + b वह पूर्णांक होता है जो गिनती के क्रम में a के आगे b बार गिनती की क्रिया को करने से प्राप्त होता है। धन पूर्णांकों का योग के नियम निम्नलिखित हैं। अब देखो धन पूर्णांक के कुछ योग के नियम है जो मेरे को क्या पढ़ना है। पहला नियम हमारा क्या दिया हुआ है, पहला नियम दिया हुआ है
संवरक नियम, क्लोजर लॉ। संवरक नियम, जब दो धन पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है, हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल भी कैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल लिखा 3 व 7 को जोड़ने पर 10 मिलता है जो एक धन पूर्णांक है। अब देखिए 3 + 7 = 10, 21 + 9 = 30, 10 + 40 + 4 = 44। जिनको भी हम जोड़ेंगे ये सारे हमारे क्या धन पूर्णांक संख्याएं मिलेंगी, वो हमारे क्या होता है संवरक नियम कहलाता है। जैसे फॉर्मूला होता है a + b = में क्या c, ऐसे ही धन पूर्णांकों का योग का एक दूसरा नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है वो भी आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे से। ये देखिए आ गया आपका दूसरा नियम भी। दूसरा नियम क्या लिखा हुआ है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे यदि दो संख्याएं किसी भी क्रम में जोड़ी जाएं तो योगफल में अंतर नहीं होता है। इस प्रकार यदि a और b कोई दो धन पूर्णांक हो तो, अगर धन पूर्णांक हो तो a + b = b + a। किसी भी चाहे इस तरफ अगर कोई संख्या वही लिखी उसी तरफ चेंज करके जोड़े, दोनों का योग हमारा क्या सेम होगा तो वह क्या कहलाएगा क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो 3 + 4 को जोड़ेंगे 7 मिलेगा। ठीक है, और 9 + 2 को जोड़ेंगे, 2 + 9 को जोड़ेंगे तब भी हमें को क्या 11 ही मिलेगा। इधर पे भी 11, इधर पे भी 11, इधर पे भी 7, इधर पे भी 7। कुछ भी जोड़ो इधर उधर, लेकिन वैल्यू हमको सेम जो मिलेगी डिजिट इंटरचेंज करने के बाद, तो वो हमारा क्या कहलाता क्रम विनिमय नियम कहलाता है। इसके बाद और भी हमारे पास है। अब इसी को देखो डायग्राम के से हम लोग पढ़ सकते हैं। डायग्राम में लिखा इस नियम को चित्र की सहायता से भी लिख सकते हैं। देखो मैंने स्केल से हमने क्या 10 के डिजिट में ले लिए हुए हैं, 1 सेंटीमीटर पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के। अब देखिए हमने ऊपर से जोड़ा है, ऊपर हमारा क्या लिखा हो, कौन सा रूल है a + b वाले को हम जोड़े तो a + b में हमारा क्या लिखा हुआ है 2 + 5 जोड़े हैं। तो देखो 0 से 2, 0 से नहीं स्टार्टिंग करते हैं काउंटिंग करना, कहाँ से करते हैं हम 0 को जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके एक अंक बाद स्टार्ट करते हैं, 1 और 2, तब 2 मिलेंगे हमको। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा शून्य है, यहाँ से यहाँ तक तो एक ही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 2 होंगे। इस वजह से आपको 3 पॉइंट दिख जरूर रहे होंगे, लेकिन है कितने 2 ही हैं, तो 2 यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, अब देखो 5 जाना है तो 2 के बाद 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 + 5 कितने हो जाएंगे 7। तो हमने क्या टोटल कहाँ तक कितने डिजिट तक हम सीढ़ी, मतलब एक सीढ़ी बना ली, सीढ़ी समझ लो इसको, तो हमने कहाँ तक चढ़ी 7 नंबर तक चढ़ी, तो इक्वल कितना आ गया 7। अब देखो नीचे हमारा कौन सा है b+ का a वाला है। जब b+ का a है यहाँ पे हम 0 से कहाँ जाएंगे, पहले हमारे पास कितना होगा 5, तो 1 2 3 4 5 पे चले गए। अब 5 से हमको कहाँ जाना है 2 पे, तो 2 1 2 तो कितने पे आ गए 7 पे आ गए। चाहे देखो नीचे से भी और ऊपर से भी हम क्या गए 7 ही पे हैं, लेकिन क्या हमारे टर्म अलग अलग थे, इस वजह से 7 यहाँ भी 7 यहाँ, इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप लोग आप जो देख लीजिए। इसके बाद एक और सा नियम है, छोटा प्यारा सा अच्छा सा बढ़िया सा एक और नियम है, एक और नियम दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है ये देख लीजिए, देखिए नियम दिया हुआ है हमारा सहचर नियम, इसको पढ़ते हैं सहचर एसोसिएटिव लॉ। यदि 3 धन पूर्णांकों जैसे a, b और c को जोड़ना हो तो a और b के योग में c जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा। मतलब यदि 3 धन पूर्णांकों को जैसे a b c, a जो b और जो c है इसको अगर हम जोड़ना है हो तो a और b के योग में c जोड़ने से वही फल प्राप्त, फल मतलब क्या वही चीज मिलेगी जो a b और c के योग में जोड़ने से होगा, तो यह सहचर नियम कहलाता है। जैसे लिखा a + b + c जोड़ दिया या a + b + c जोड़ दिया, हमारा नियम क्या सेम ही रहेगा, बस हमने क्या जोड़ने का टर्म हमने अलग कर लिया। पहले हमने b + c जोड़ा, फिर ये जोड़ दिया, फिर इसमें दूसरी तरफ जोड़ा RHS पे जोड़ा a + का b, फिर जोड़ा हमने प्लस का c। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है a = 4, b = 5, c = 6। हमने पहले लिया क्या 4
5 + 6 4 + 5 + 6। हमने पहले 5 6 को जोड़ा 11, 4 वैसे रख दिया, 5 4 को जोड़ा 9, 6 वैसे रख दिया, 15, इधर पे भी 15, इधर पे भी 15, तुम्हारा दोनों तरफ क्या बराबर ही आएगा। ठीक है, अब इसी को हम देखो चित्र से भी देखेंगे। इस नियम को चित्र की सहायता से भी लिख सकते हैं। तो चित्र की सहायता से ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है, चित्र पे भी आप लोग भी देख सकते हैं इसको। तो धीरे से देखिएगा, देखिए हमने क्या एक स्केल से लाइन खींची हुई है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमने ऊपर वाला हमारा पॉइंट क्या था, a + b + का c। नीचे हमारा कौन सा है, a + b और उसके बाद प्लस का c। ऊपर वाला हमारे क्या, a पॉइंट 0 से 4, 1 2 3 4 काउंट कर लिए 4। अब देखो 4, अब b + का c, तो 5 हमारे पास कहाँ था, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 5 है। फिर 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक 6, तो 6 5 11 और 4 कितने आएंगे, 15। देखो हम 15 डिजिट तक भी ही पहुंचे हैं, आगे वाले हमने ज्यादा लिखे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे वाले हम पहले हम क्या जोड़ेंगे, a + का b। तो a + का b पहले पे हमारा कितना 4, 1 2 3 4। फिर दूसरे पे कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 पे 9 पहुंच गए। इसके बाद 6 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जहां से स्टार्ट करते, जहां से हम पॉइंट बनाते हैं वो पॉइंट छोड़कर उसके आगे वाले पॉइंट को जितने जाना है वहां तक काउंट करेंगे, वो हमारा सही क्रम होता है। ठीक है, इस तरह से भी 15, इस वजह से हमारा क्या सहचर नियम भी हमारा फॉलो हो गया। तो आज के लिए 9th क्लास की इंट्रोडक्शन पे आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिएगा, कल मैं इसको फिर से बता दूंगा। अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बताइए कि श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर में फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं, विदाउट पेड। आपको डॉक्टर मनोहर रे की बुक पढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ कुछ समय बाद आपको इंग्लिश की भी क्लासेस ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।